शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वराम्बा सुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नाम कीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई
भगवन् तव सुप्रभातम्। देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। ॐ श्री साई सत्यस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई सत्यधर्मपरायणाय नमः। ॐ श्री साई वरदाय नमः। ॐ श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ॐ श्री साई सत्यगुणात्मने नमः। ॐ श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ॐ श्री साई साधुजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई सर्वज्ञाय नमः।
ॐ श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ॐ श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वेशाय नमः। ॐ श्री साई सर्वसङ्गपरित्यागिने नमः। ॐ श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ॐ श्री साई महिमात्मने नमः। ॐ श्री साई महेश्वरस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिग्रामोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिक्षेत्रनिवासिने नमः। ॐ श्री साई यशःकाय शिरडिवासिने नमः। ॐ श्री साई जोडि आदिपल्लि सोमप्पाय नमः। ॐ श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ॐ श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ॐ श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ॐ श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई आपस्तम्भसूत्राय नमः। ॐ श्री साई अभयप्रदाय नमः। ॐ श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई अभेदशक्त्यवताराय नमः। ॐ श्री साई शङ्कराय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ॐ श्री साई द्वारकामायि वासिने नमः। ॐ श्री साई चित्रावती तटपुट्टपर्तिविहारिणे नमः। ॐ श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ॐ श्री साई आनन्दाय नमः। ॐ श्री साई आनन्ददाय नमः। ॐ श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः। ॐ श्री साई असहायसहायाय नमः। ॐ श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ॐ श्री साई पुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः।
ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ॐ श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। भगवान के श्री चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। प्रिय स्वामी और यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को मेरा हार्दिक साईराम। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, ये है कहावत। मैं सोचा कि ये जो कहावत है ना, वो कोई एक भक्त के दृष्टिकोण से होगा शायद, लेकिन अगर हम भक्त का दृष्टिकोण छोड़कर भगवान के दृष्टिकोण से देखते हैं तो भगवान के घर में देर भी नहीं है, अंधेर भी नहीं है। हमें लगता है कि देर हो गया, और ये देर भी जो है ना वो अलग अलग मतलब अलग अलग होता है हर एक के लिए। किसी के लिए 2 घंटे के लिए स्वामी दर्शन के लिए नहीं आए तो लोग सोचने लगते थे कि इतना देर क्यों हो गया, भगवान देर क्यों कर रहे हैं, 2 घंटे में ही देर हो जाता है। किसी किसी के लिए 2 घंटा ही देर हो जाता है, किसी किसी के लिए 2 दिन देर हो जाता है। मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जिनको मतलब जो इच्छा था भगवान के प्रति, जो प्रार्थना था, वो 10 साल के बाद पूरा हुआ। तो क्या वो देर है या देर नहीं है? तो देर क्या है, देर नहीं है, वो पूरा डिपेंड होता है अपने पर्सपेक्टिव पर। हाँ, जब हम लोग ट्रैफिक में रुके हैं तो लगता है क्या यार 2 मिनट हो गया, ये ट्रैफिक सिग्नल अब तक आया नहीं है, 2 मिनट ही देर हो जाता है। तो इसलिए हमारे दृष्टिकोण में ऐसा लगता है कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, वो भी भक्त के दृष्टिकोण से। क्योंकि साधारण आदमी तो बोलता है कि अरे भगवान है क्या, अगर भगवान है तो ये कोरोना का ये महामारी क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है यहाँ दुनिया में, इतना बुराइयाँ क्यों हैं, इतनी गंदगी क्यों है। अगर भगवान सबसे शक्तिशाली है और सबसे प्रेम करते हैं तो ये सब क्यों हो रहा है। इसका आध्यात्मिक उत्तर जो है ना वो एक प्रश्न है। मैं ये प्रश्न पूछता हूँ कि भगवान को हम
क्रिएटर मानते हैं, सृष्टिकर्ता मानते हैं। चलो हम लोग एक ऐसे कार्य लेंगे जिसमें हम सृष्टिकर्ता है, पिक्चर मूवी बनाना या ड्रामा बनाना, ड्रामा लिखना। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम सृष्टिकर्ता होते हुए क्यों इतना बुराइयां डालते हैं अपने पिक्चर में? विलन क्यों बनाते हैं? हाँ, दुख क्यों बनाते हैं? अगर ऐसा किसी से पूछा जाएगा तो वो लोग कहेंगे कि अरे अगर पिक्चर में दुख नहीं है, दर्द नहीं है तो मज़ा कैसा आएगा? तुम कैसे आदमी हो यार, दुख और दर्द देने से मज़ा लूट रहे हो? विलन बनाने में मज़ा आता है तुम लोगों को? नहीं 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 नहीं, याद रखो ये सब मिथ्या है, ये सब तो पिक्चर है, बस तो पिक्चर चल रही है, ये सब कुछ मतलब सत्य नहीं है। ये सब ऐसे ही मनोरंजन के लिए किया गया है। हाँ, देखिए यहाँ एक आध्यात्मिक रहस्य है। जब तक हमें पता है कि जो पिक्चर चल रही है वो मनोरंजन के लिए है और वो सत्य नहीं है, तो हम मनोरंजन ले पाते हैं। दुख और दर्द से भी हम लोग देखते हैं कि कोई मर रहा है, कोई रो रहा है, फिर भी हमें मनोरंजन हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि हम कठोर दिल वाले हैं, हम जानते हैं कि ये सत्य नहीं है। वो जो रो रहा है उसको दुख नहीं पहुंच रहा है, बस मनोरंजन के लिए चल रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये असत्य है। भगवान का भी उत्तर वही है। जब तुम्हें पता चलेगा कि ये सब असत्य है, ये सब माया है, तो सब मनोरंजन ही हो जाएगा। लेकिन हम वो सत्य जानने के लिए प्रयत्न भी नहीं करते हैं। हम बस सोचते हैं कि नहीं यही सच है। हम लोगों ने स्वामी के सामने एक छोटा सा नाटक किया था। हाँ, तो वो नाटक में क्या होता है कि एक लड़का अपने पिताजी से आके कहता है कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए, और पिताजी बोलते हैं कि तुम पढ़ाई करने जाओगे और फिर वहीं काम मिल जाएगा, तुम वहीं बस जाओगे, तुम मत जाओ। लेकिन वो लड़का बोलता है नहीं नहीं, एक लंबा सा डायलॉग चलता है, अंत में वो लड़का चला जाता है। हाँ? और अब ड्रामा में क्या हो रहा है, एक शूटिंग चल रहा है मूवी का। तो ड्रामा के अंदर मूवी है, हाँ, उधर शूटिंग चल रहा है, और जैसे ये लड़का चला जाता है तो डायरेक्टर बोलता है कट, बहुत अच्छा आ गया, बहुत अच्छा सीन था। लेकिन ये जो पिताजी का रोल कर रहा है ना, वो रोते जाता है। वो बोलते क्या बहुत अच्छा सीन था, मेरा बेटा चला गया। तो बोलता है अरे नहीं नहीं, ख़त्म हो गया, वो हो गया अभी अब ठीक हो जाओ। नहीं, मेरा बेटा चला गया, कैसे रहूँगा मैं उसके बिना। ये ऐसे ही रो रहा है रोते रोते वो बोल रहा है। और जब स्वामी ये देख रहे थे, स्वामी हंस रहे थे और सभी लोग भी हंस रहे थे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं तू पागल है यार, क्यों रो रहा है, ये तो ड्रामा है। ड्रामा में वो बेटा चला गया, लेकिन वो तुम्हारा बेटा ही नहीं है, कहाँ जाएगा, कौन आएगा, सब नाटक कर रहे हैं बस। लेकिन उस हंसी के साथ ये ज्ञानोदय भी होना चाहिए कि जिंदगी भी वैसा ही है। कौन बाप, कौन बेटा, कौन माँ, कौन दोस्त, सभी अपने आध्यात्मिक सुधार के लिए यहाँ आए हैं और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ा के उस ओर जाना है। और यही याद दिलाने के लिए ये सच नहीं है, ये बस मनोरंजन के लिए है। जैसे हम पिक्चर बनाते हैं मनोरंजन के लिए, उसमें सब डालते हैं, हंसी डालते हैं, मजाक डालते हैं, दुख डालते हैं, दर्द डालते हैं, उसी प्रकार इस पिक्चर में भी सब रस डाला गया है, नवरस है, क्योंकि नवरस से ही मनोरंजन होता है। अगर नवरस नहीं है तो मनोरंजन नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि भगवान अंतिम समय तक आते नहीं हैं, अंतिम क्षण में आते हैं। भगवान अंतिम क्षण में नहीं आते हैं, भगवान सही क्षण में आते हैं। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूं। जिंदगी में सभी को ऐसे ऐसे छोटे किस्से होते हैं। स्वामी हमसे बोलते थे कि ऐसे किस्सों को तुम लिख लेना और मनन करते रहना, क्योंकि इन किस्सों में सभी रहस्य छुपे हुए हैं। और देखिए, एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा, उसमें से कितने रहस्य मिलेंगे। ये 24 जून 2008 की बात है। मेरा जन्मदिन था, और जिनका भी जन्मदिन होता है स्वामी उनको ब्लेसिंग करते थे। एक ट्रे ले जाते थे, ट्रे में सब होता था, मतलब काजू, किशमिश, अक्षता, चिट्टी,
तो स्वामी चिट्ठी लेंगे, अगर नसीब अच्छा है तो साइन करेंगे कोई फोटोग्राफ, अक्षता डालेंगे सर पे, या कोई लवंग है ना, लवंग कभी कभी स्वामी लेके खाते थे, मुंह में डालते थे। तो ये सब मौका मिलता था जिनका जन्मदिन है। तो मेरा जन्मदिन था और 2008 में उस समय एक रामायण सप्ताह चल रहा था कुलवंत हॉल में, प्रशांति निलयम में। तो मैं सोच रहा था स्वामी आज मेरा जन्मदिन है, आपको अवश्य ब्लेसिंग देना ही होगा। तो उस दिन सुबह में जब मैं नहा रहा था, नहा के जैसे ही बाहर आया, मैं ऑफिस रेडियो साई जाने वाला था, मुझे वेदम सुनाई दिया। और उन दिनों जब स्वामी बाहर आते थे तभी माइक चालू होता था, इसका मतलब ये था कि स्वामी आ गए दर्शन के लिए। तो मैं भाग के गया मंदिर, क्योंकि जन्मदिन था, मुझे अपना ट्रे वो सब लेने के लिए भी टाइम नहीं था। मैं ऐसे ही भाग के गया, क्योंकि मैं सोचा सुबह सुबह ही ब्लेसिंग मिल गया ना, आशीर्वाद मिल गया तो अच्छा है। तो मैं भाग के मंदिर गया और स्वामी दर्शन ऑलमोस्ट ख़त्म कर रहे थे। तो मैं क्या किया, मैं जाके भजन हॉल के अंदर बैठ गया। मैं सोचा कि मतलब उन दिनों भजन सुबह में कॉलेज या स्कूल के बच्चे आते नहीं थे दर्शन के लिए, तो सुबह में खाली रहता था भजन हॉल। और अगर शायद स्वामी भजन से पहले आ गए भजन हॉल में तो बात करते थे जो भी है उधर, उस समय मुझे आशीर्वाद मिल जाएगा, मैं अक्षता दिखाऊंगा, स्वामी डालेंगे मेरे ऊपर। मैं ये सोच के बैठ गया था भजन हॉल में। तो मेरे हाथ में एक कटोरी थी, उस कटोरी में अक्षता बस। और वो अक्षता भी मुझे समय नहीं था लेने के लिए। मैंने बताया ना उस समय रामायण सप्ताह चल रहा था। उस दिन सुबह सहस्त्र नाम चल रहा था, सहस्त्र नाम और लक्षार्चन। तो इसलिए मुझे अक्षता उधर कुलवंत हॉल में ही मिल गया। तो मैं अक्षता उस कटोरी में डाल के बैठा था और मैं सोच रहा था 9 बजे को भजन है, 9 बजे से पहले स्वामी अगर आ गए तो बहुत अच्छा होगा। भजन हॉल के अंदर स्वामी आए नहीं। 9 बजे भजन शुरू हो गया। एक भजन गणेश जी का भजन हो गया, उसके बाद दूसरा भजन, फिर तीसरा भजन। अब मैं सोचने लगा स्वामी ऐसे मत करो प्लीज़, मैं आ गया हूँ, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे सुबह ही चाहिए ब्लेसिंग्स, प्लीज़ आ जाइए, प्लीज़ आ जाइए। जैसे ही मैं ये प्रार्थना कर रहा था ना, स्वामी आए। देर आए लेकिन आ गए। देखिए अभी उस समय मुझे 3 भजन ही देर लगने लगा था। हाँ, क्या 3 भजन हो गए, स्वामी अब तक आए नहीं। लेकिन स्वामी आए और स्वामी जैसे ही भजन हॉल के अंदर आ रहे थे, मैं तीसरे रो में बैठा था, तीसरे लाइन में बैठा था। स्वामी मेरे तरफ देख के मुस्कुराए और मैं बहुत खुश हो गया। मैं सोचा अरे पक्का ब्लेसिंग करने वाले हैं स्वामी, क्योंकि मेरे तरफ देख के स्वामी मुस्कुराए हैं। और फिर स्वामी बैठ गए वहाँ सिंहासन पर। बैठकर मेरे तरफ तो देख रहे हैं लेकिन बुला नहीं रहे। और मैं सोच रहा हूँ स्वामी प्लीज़ प्लीज़, मतलब हमें लगता है कि अगर स्वामी का ब्लेसिंग मिलना है ना, वो अक्षता स्वामी लेके सर पे डालना है। मतलब अरे स्वामी का अगर नज़र हम पर पड़ गया ना, वही ब्लेसिंग है। हम भूल जाते हैं, हम अपने ही रूल में फंसे हुए हैं और सोचते कि सिर्फ ये होने से ब्लेसिंग आता है। अगर हम भगवान का याद भी कर सके ना, प्रिय भाई और बहनों, मैं बोल रहा हूं कि भगवान की याद करने की क्षमता भी उनकी ब्लेसिंग है। हम भूल जाते हैं ये सब। और हम ये सोचते हैं कि ये क्या है, मतलब मेरा नसीब अच्छा नहीं है, मैं स्वामी को कभी देखा ही नहीं। अरे स्वामी के बारे में सोच तो पा रहे हैं ना। ऐसे कितने लोग हैं जो स्वामी को बहुत बार देख चुके हैं लेकिन शायद स्वामी के बारे में सोच नहीं रहे हैं। मीराबाई कभी कृष्णा को देखी नहीं थी, अपने भगवान को कभी देखी नहीं, लेकिन हमेशा निरंतर भगवान कृष्ण की याद में ही रहती थी। कितनी भाग्यशाली है ना। अरे भगवान का स्मरण करना भी भाग्य है, वो भूलना नहीं चाहिए हमें। अगर आज भी हम भगवान को याद करके अपने आंखों में आंसू आ जाता है ना, अरे वो भगवान का ही ब्लेसिंग है। आसानी से नहीं होता है वैसा। तो ऐसे कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ ये हुआ तो भगवान का आशीर्वाद है, सिर्फ पुट्टपर्ती जा पाया तो ही आशीर्वाद है, सिर्फ मेरे घर में विभूति आया तो ही आशीर्वाद है। नहीं यार, नहीं, वैसा नहीं है। अगर सुबह उठ के मैं भगवान को याद कर सकूं ना, भगवान का आशीर्वाद है वो। अगर खाने से पहले मैं भगवान को याद कर सकूं, वो भगवान का आशीर्वाद है। अगर सोने से पहले मैं भगवान को याद कर सकूं, वो भगवान का आशीर्वाद है।
उनके आशीर्वाद के बिना हम उन्हें याद भी नहीं कर सकते। लेकिन ये सब ज्ञान तो अभी आ रहा है मुझे उस समय मैं सोच रहा था कि अगर भगवान को आशीर्वाद देना है तो बस अक्षता डालना है, नहीं तो आशीर्वाद नहीं है। और ऐसा पकड़ा हूं कटोरी और ऊपर 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 ले जा रहा हूं स्वामी के पास, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि शायद स्वामी देख नहीं रहे हैं, शायद स्वामी बेंड करके ले नहीं सकते, इसलिए उनके पास ले जाऊंगा। ये सब माया है, ये सब माया है। अगर स्वामी चाहे ना तो 1000 मील चल के आएंगे हमारे लिए, और अगर स्वामी नहीं चाहे ना तो हम उनके गोद पर बैठे रहेंगे, लेकिन हमें उनका प्रेम का महसूस नहीं होगा। हाँ, इसलिए स्वामी बोलते थे कि तुम नियरनेस के लिए मत तड़पो, डियरनेस के लिए तड़पो। नियरनेस मतलब स्वामी के पास रहना, स्वामी के शरीर के पास होना, वो है नियरनेस। डियरनेस है स्वामी के दिल के पास होना। और हमें यही प्रार्थना करना चाहिए कि स्वामी हम आपके शरीर के पास हो या ना हो, वो तो अपना कर्म है, लेकिन स्वामी हम ज़रूर आपके दिल के पास होना चाहते हैं, और ज़रूर ये चाहते हैं कि आप हमारे दिल के पास हो। ये होना चाहिए प्रार्थना। हम मतलब कमल के पास जो मेंढक है, स्वामी बोलते थे, वैसे मेंढक बनने से क्या फ़ायदा। ना कमल का सौंदर्य देख पाते हैं, ना कमल में जो अमृत है वो पी पाते हैं। उससे बेटर है मधुमक्खी बनना, जो दूर से आके उस कमल में जो अमृत है ना वो लेके चली जाती है। हाँ, एनीवे ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो मैं बैठा था वहाँ, तो स्वामी बुला नहीं रहे। फिर 4 भजन हो गए, 5वां भजन चालू हो गया था, और 5वां भजन का दूसरा स्पीड, मतलब सभी लोग ताली बजा के जोश से गा रहे थे, तब स्वामी बुलाए। मतलब आंखों से उन्होंने इशारा किया ऐसे, बस उस इशारे से मैं उठ के स्वामी के पास गया, और स्वामी कुछ बोल रहे हैं अभी, और मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। स्वामी बोले जा रहे हैं और मैं अपना कान डाल रहा हूँ स्वामी के मतलब मुंह के पास, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। और मेरे मन में ये विचार चल रहा है कि अरे जाने दो स्वामी को जो बोलना है, मुझे जो बोलना है मुझे वो सुनाना है। मुझे तो स्वामी से कहना था कि स्वामी आज मेरा जन्मदिन है, मुझे ये वरदान दो कि मैं जन्म भर आपके चरण कमलों में रहूँगा। बस ये मैं बहुत प्रैक्टिस सब किया था, हाँ, स्वामी से मांगने के लिए तेलुगु में प्रैक्टिस किया था, और बस यही विचार में था कि ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। इतना ये विचार में खोया हुआ था ना कि मैं सुन नहीं पा रहा था स्वामी जो बोल रहे हैं। और मैंने कहा, भजन भी चल रहा था, जोर से लोग ताली बजा रहे हैं, क्योंकि दूसरा स्पीड है, तबला बज रहा है, ढोलक बज रहा है, नाल बज रहा है, तबला कंजीरा बज रहा है, और क्या बोलते हैं मंजीरा भी बज रहा है जोर जोर से। और मैं सोच रहा था अरे यार तुम कम करो यार, स्वामी बात कर रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अब उस दृश्य को याद करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी कहते हैं ना, खामोशी की गहराइयों में ही भगवान की आवाज़ सुनाई देता है। अगर खामोशी नहीं है ना तो उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देता है। ये शारीरिक रूप से भी सही है और आध्यात्मिक रूप से भी सही है। उधर उस दिन मतलब बाहर भजन इतना जोर से हो रहा था इसलिए मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे इसलिए भी सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि मेरे मन में बहुत विचार चल रहे थे। स्वामी जब बोलते हैं कि खामोशी चाहिए, वो खामोशी शारीरिक खामोशी ही नहीं है, मानसिक खामोशी भी है। अगर हम स्वामी को सुनना चाहते हैं तो बस मन को शांत करना होगा। हर क्षण हमारे मन में 100 या 1000 विचार आते हैं, उसे कम करके 2-3 विचार बना देना चाहिए। क्या 2-3 विचार? स्वामी के विचार। किसी ने आज मुझसे पूछा कि तुम ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, कैसे करते हो? मैं कोई ध्यान नहीं जानता हूँ, मैं बस आंख बंद करता हूँ, साई गायत्री बोलता हूँ और स्वामी के सुंदर रूप को याद करता हूँ, बस। क्योंकि ध्यान का अर्थ ये है कि विचारों को कम करो, जितना कम हो सके। एक विचार बन जाओ, एकाग्रचित्त हो जाओ, और वो एक विचार भगवान का नाम या भगवान का रूप। स्वामी बोलते थे साइकिल जब चलाते हो ना, दोनों हैंडल को पकड़ना पड़ता है। स्वामी बोलते हैं वैसे ही मेडिटेट, ध्यान करते समय 2 हैंडल होते हैं, एक है नाम, एक है रूप। जब नाम की तरफ गिर जा रहे हो तो रूप को लाओ,
जब रूप के ऊपर ध्यान करते समय गिर रहे हो तो नाम को लाओ, नाम और रूप ये दोनों करने से बैलेंस मिल जाता है, स्वामी बोलते थे। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, इसलिए मैंने स्वामी से कह दिया कि स्वामी आप जो बोल रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आज मेरा जन्मदिन है, जन्म भर आपके चरण कमलों में मुझे स्थान दीजिए। स्वामी मुस्कुराए और उस मुस्कान को देखकर मैं इतना खुश हो गया। अरे देखिए कितना सुंदर है ना स्वामी का मुस्कान, वो मतलब मतलब कोटि सूर्य की तरह ऐसा लगता है, मतलब दिल में इतना आनंद खिल जाता है, याद करते ही वो खिल जाता है। इसलिए स्वामी अमर है। देखिए मतलब उस क्षण को याद करते हुए अभी भी वो आनंद का महसूस होता है। स्वामी मुस्कुराए और पूछे, बहरा है क्या, कान नहीं सुन रहे क्या? स्वामी पूछे। मैंने कहा हाँ स्वामी बहरा हूं, सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि हाँ बहरा तो नहीं था, लेकिन मन में इतने सारे विचार थे, मैं खामोशी की गहराइयों में नहीं था, तो कैसे स्वामी का आवाज सुनाई देगा। उस समय स्वामी बोले नमस्कार लो, और मुझे उन्होंने धकेला, मतलब धक्का दिया कि जल्दी, और ऐसे बोल रहे हैं कि जल्दी लो, जल्दी नमस्कार लो। मैं सोच रहा हूँ ऐसे क्या जल्दी है, मतलब क्यों इतने देर बात करने का कोशिश कर रहे थे, इतना देर आशीर्वाद नहीं दे रहे थे, 5 भजन हो चुका है अभी, और अभी स्वामी बोल रहे तुरंत तुरंत ले लो, तुरंत नमस्कार ले लो। ठीक है, और मैं झुका नमस्कार लेने के लिए। स्वामी के चरण कमलों पे मैंने अपना हाथ रखा और अपना सर रखा, और जैसा ही वो हुआ ना, वो जो भजन चल रहा था वो भजन समाप्त हो गया और अगला भजन शुरू हुआ। और अगला भजन था सत्य साई पादाम्बुजम भज रे मानस निरंतरम। और जैसा मैंने ये भजन सुना ना, उधर स्वामी के चरण कमलों में ही ना मेरे आंखों में आंसू आ गए। अरे क्या टाइमिंग है, क्या टाइमिंग है। मैं स्वामी के चरण कमलों पर हूं और भजन चालू हो रहा है, सत्य साई पादाम्बुजम भजरे मानस निरंतरम। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और जैसे ही मैं उठा स्वामी मुस्कुरा रहे हैं, वो जो गायक है, वो सिंगर, वो भी मुस्कुरा रहा है, और स्वामी उसकी तरफ देखकर उससे कह रहे हैं देखो कैसा मैच किया मैंने, देखो कैसा मैच किया। हाँ, मैं इतना खुश हो गया, क्या बताऊं, बोलिए क्या क्या टाइमिंग है, क्या अद्भुत समय पे स्वामी ने मुझे पाद नमस्कार दिया। अगर ये नहीं होता ना, शायद अगर मैं भजन हॉल में बैठा होता और स्वामी आके तुरंत मेरे ऊपर अक्षता डाल देते, बस मैं अपने डायरी में शायद लिख लेता कि आज स्वामी आए और मुझे ब्लेसिंग दिए, मुझे आशीर्वाद दिए बस। लेकिन आज उस कहानी को मैं बार बार याद करता हूँ, उसके बारे में बात करता हूँ, उसके बारे में बोलता हूँ, सभी को सुनाता हूँ, और मैं देखता हूँ कि जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ वो सभी को प्राप्त हो रहा है। और मैं स्वामी से कहता हूँ स्वामी धन्यवाद, मैं आपको आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने उस दिन देरी की उस देरी के कारण ना एक आशीर्वाद मेरे लिए एक पूरा जन्म भर में याद रखूंगा, ऐसे एक मेमोरी बन गया, ऐसा एक मेरे लिए यादगार इंसिडेंट बन गया है। स्वामी का जो समय है ना, स्वामी जिस समय पे हमें देते हैं ना, वो सबसे अद्भुत समय होता है। इसलिए कभी हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि भगवान देर कर रहे हैं। उस समय हमें लगता है कि देरी हो रही है, लेकिन धीरज रखो, श्रद्धा और सबूरी, हमें ये याद रखना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे घटनों को याद करके हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर एक बार ऐसा हुआ, हमेशा भगवान के साथ यही होता है। हर बार स्वामी हमें ये अनुभव शायद नहीं देंगे, लेकिन एक बार अनुभव दिया तो हमें समझ लेना चाहिए। एक बार हमारा जब हम पानी पीते हैं और हमें पता चलता है कि पानी कैसा है,
बार बार पीने की ज़रूरत नहीं है, हमें मालूम है कि उसका स्वाद कैसा है, वो अनुभव है ना, वो अनुभव को हम याद कर सकते हैं। उसी प्रकार मैं इस अनुभव को, जब कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी आ रहे नहीं हैं, स्वामी मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, उस समय मैं ये अनुभव को याद करता हूँ और मैं अपने आप से बोलता हूँ कि देखो स्वामी देरी नहीं कर रहे हैं, स्वामी उस क्षण के लिए रुक रहे हैं जब हमें सबसे अधिक आनंद मिलेगा, उस समय आएंगे, जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे पास नहीं आ रहे क्योंकि हमें लगता है कि भक्त भगवान के लिए तड़पता है। हम भूल जाते हैं कि भगवान भी भक्त के लिए तड़पता है, भगवान भी भक्त का प्रेम के लिए प्यासा है, भूखा है। स्वामी ने अपना घर त्याग दिया था, क्या वो कहते हुए? ये कहते हुए कि मेरे भक्त मुझे बुला रहे हैं, मैं रह नहीं सकता हूं। सब चीज उन्होंने त्याग दिया क्योंकि भक्त ने बुलाया। जब गजेंद्र ने बुलाया तो भगवान आ गए, भगवान आ गए। हम भी जब बुलाते हैं ना, भगवान आते हैं। भगवान जरूर हमारा जो इच्छा है वो पूरा करेंगे, लेकिन भगवान हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं ना, वो रुकना चाहते हैं उस क्षण के लिए जब सबसे ज्यादा हमें उससे बेनिफिट होगा, सबसे ज्यादा आनंद मिलेगा, सबसे ज्यादा प्रेम मिलेगा। उस क्षण के लिए स्वामी रुकते हैं और हमें ये मालूम होना चाहिए। और अगर हमें ये मालूम है तो कभी हम स्वामी से नहीं पूछेंगे कि स्वामी इतना देर क्यों कर रहे हो, क्यों इतना रुका रहे हो, कभी ऐसे नहीं पूछेंगे। सत्य साई पादाम्बुजं भज रे मानस निरन्तरम्। 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 परम पवित्रं पावन चरणं, परम पवित्रं पावन चरणं, परम पवित्रं पावन चरणं, परम पवित्रं पावन चरणं। कलिमलदहनं श्रीगुरुचरणं, कलिमलदहनं श्रीगुरुचरणं, कलिमलदहनं श्रीगुरुचरणं, कलिमलदहनं श्रीगुरुचरणं। भवभयनाशन दुरितनिवारण, भवभयनाशन दुरितनिवारण, भवभयनाशन दुरितनिवारण, भवभयनाशन दुरितनिवारण। पतिपुरीश्वर पङ्कजचरणं, पतिपुरीश्वर पङ्कजचरणं, पतिपुरीश्वर पङ्कजचरणं। पतिपुरीश्वर पङ्कजचरणं। भज रे मानस निरन्तरम्, भज रे मानस निरन्तरम्, भज भज रे मानस निरन्तरम्। भज भज रे मानस निरन्तरम्। सत्य साई पादाम्बुजं भज रे मानस निरन्तरम्। सत्य साई पादाम्बुजं भज रे मानस निरन्तरम्। परम पवित्रं पावन चरणं, परम पवित्रं पावन चरणं, कलिमलदहनं श्रीगुरुचरणं, कलिमलदहनं श्रीगुरुचरणं। भवभयनाशन दुरितनिवारण, भवभयनाशन दुरितनिवारण। पतिपुरीश्वर पङ्कजचरणं, पतिपुरीश्वर पङ्कजचरणं। भज रे मानस निरन्तरम्, भज रे मानस निरन्तरम्।
भज भज रे मानस निरन्तरम् 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 सत्य साई पादाम्बुजम् भज रे मानस निरन्तरम् ॐ जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ॐ जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपदान्धवा ॐ जय जगदीश हरे मातपिता गुरुदैवमु मरि अन्तयु नीवे स्वामी मरि अन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्रशयना ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की